नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द माइंड इज एवरीथिंग बाय आर्नल्ड बेनेट। ये किताब सिखाती है कि हमारा सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की असली शक्ति को पहचानने की कहानी है। और इस किताब की सीख हम आज जानेंगे रोहन की कहानी के जरिए, जो एक आम लड़का है लेकिन असाधारण बनना चाहता है। पहली सीख, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। रोहन हमेशा खुद को कमजोर समझता था। मैं तो बस एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन बेनेट कहते हैं, यू आर नॉट द स्लेव ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस बट द मास्टर ऑफ योर माइंड। मतलब आप अपने हालातों के नहीं, अपनी सोच के गुलाम होते हो। जब रोहन ने अपनी सोच बदली, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तभी जिंदगी ने भी रास्ता बदल दिया। सीख, आपकी दुनिया आपके दिमाग की परछाई है। दूसरी सीख, दिमाग को खाली बैठने मत दो। बेनेट कहते हैं, एन आइडल माइंड इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फेलियर। रोहन जब खाली रहता तो चिंता, डर और उलझन उसे घेर लेती थी। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कुछ नया सीखना शुरू किया, उसकी एनर्जी बदल गई। किताब सिखाती है, दिमाग को दिशा दो वरना वो तुम्हें गिरा देगा। तीसरी सीख, सेल्फ डिसिप्लिन ही असली जादू है। हन को रात में देर तक जागना, फोन चलाना और सुबह देर से उठना आदत थी। लेकिन बेनेट कहते हैं, कंट्रोल ओवर माइंड इज कंट्रोल ओवर लाइफ। जब रोहन ने रोज एक समय पर उठना, पढ़ना और छोटे छोटे टास्क्स पूरे करना शुरू किया, तब उसे समझ आया कि सफलता बाहरी नहीं, अंदर से आती है। सीख, अपने माइंड को ट्रेन करो, लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। चौथी सीख, हर दिन की शुरुआत सोच समझ कर करो। बेनेट मानते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपका पूरा दिन तय करता है। रोहन ने भी ये सीखा, जैसे आप सुबह सोचते हो वैसा ही दिन बनता है। स्टार्ट योर डे बाय फीडिंग योर माइंड विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। यानी सुबह सकारात्मक सोचो और पूरा दिन ताकतवर बन जाएगा। पांचवी सीख, आत्मनिरीक्षण जरूरी है। द माइंड इज एवरीथिंग कहती है, हर दिन खुद से पूछो, मैंने आज क्या सोचा? मेरे विचार सकारात्मक थे या नकारात्मक? रोहन ने जब यह करना शुरू किया, उसे अपनी सोच की गहराई का पता चला। बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह उसने खुद की आदतों का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनता गया। छठी सीख, नेगेटिविटी से खुद को अलग करो। बेनेट कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आर लाइक पॉइजन, दे लुक स्मॉल बट डिस्ट्रॉय साइलेंटली। रोहन पहले हर बात में शिकायत करता था, लेकिन जब उसने ध्यान देना शुरू किया कि वो क्या सोच रहा है, तो उसने खुद को नेगेटिव लोगों और बातों से दूर कर लिया। सीख, मानसिक सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सफाई। सातवीं सीख, विजुअलाइजेशन की ताकत को समझो। किताब सिखाती है, आप जो खुद को बनते हुए देख सकते हो वही बन सकते हो। रोहन ने एक डायरी बनाई जिसमें उसने खुद को सफल, आत्मविश्वासी और शांत लिखा। हर दिन वो उसे पढ़ता और विजुअलाइज करता और धीरे धीरे वही उसकी हकीकत बन गई। आठवीं सीख, अपने दिमाग के रक्षक बनो। द माइंड इज एवरीथिंग बताती है, हमारा दिमाग एक मंदिर है और हमें इसका पहरेदार बनना है। मतलब जो बातें, लोग या आदतें हमारे दिमाग को कमजोर बनाएं, उन्हें रोकना जरूरी है। रोहन ने भी सीखा कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर की होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द माइंड इज एवरीथिंग कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये किताब कहती है, जो अपने मन पर राज करता है वही सच में जीवन पर राज करता है। अगर आप भी रोहन की तरह हर दिन कंफ्यूजन, डर और डाउट में जी रहे हो, तो एक बार ठहरो, सोचो और आर्नल्ड बेनेट की तरह सोचो।
क्योंकि आपका मन ही सब कुछ है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर दिन ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें।